हेलो गाइस, वेलकम टू कोड एक्सट्रीम। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड नंबर 3021 एलिस एंड बॉब प्लेइंग फ्लावर गेम। सो मीडियम टैग्ड है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये आपके लिए इजी बन जाए। इसके बाद लेट्स रीड द क्वेश्चन। एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ टर्न बेस्ड गेम ऑन अ फील्ड, मतलब कि टर्न बाय टर्न उनकी चांस आएगी और वो एक फील्ड में इस गेम को खेल रहे हैं विथ टू लेन्स ऑफ फ्लावर्स, जिसपे दो लेन्स हैं जिनमें फ्लावर्स हैं। तो दो लेन हैं, उनमें फ्लावर्स हैं और वो गेम खेल रहे हैं। ठीक है। There are X flowers in the first lane between Alice and Bob and Y flowers in the second lane between them. Means that कि दोनों जो हमारी लेन्स हैं, ये जो दो लेन्स पिक्चर में गिवन है, इसमें अलग अलग नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, एक में X तो एक में Y। ठीक है। अब है कि द गेम प्रोसीड्स एज फॉलोज। तो गेम में क्या हो रहा है, एलिस टेक्स द फर्स्ट टर्न। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी ये है कि एलिस हमारी फर्स्ट टर्न लेगी हमेशा। तो ये हम लिख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो की पॉइंट्स होते हैं उन्हें लिख लेंगे यहाँ पे। इन ईच टर्न अ प्लेयर मस्ट चूज आइदर वन ऑफ द लेन एंड पिक वन फ्लावर फ्रॉम दैट साइड। तो हर एक टर्न में क्या होगा ना कि जो दो लेन्स हैं जिनमें फ्लावर्स हैं, एक प्लेयर क्या करेगा, कोई भी लेन चूज करेगा और एक फ्लावर को पिक कर लेगा। सो ये हमारा लिखा हुआ है कि हर एक टर्न में प्लेयर यही करेंगे। अब आखिरी टर्न में क्या होगा, एट द एंड ऑफ द टर्न, इफ देयर, आखिरी टर्न बोल रहा हूँ, टर्न के बाद क्या होगा, एंड ऑफ द टर्न, इफ देयर आर नो फ्लावर्स लेफ्ट एट ऑल द करंट प्लेयर कैप्चर्स देयर ओपोनेंट एंड विंस द गेम। सो ये क्या कहना चाहता है कि दो लेन है हमारी, तो दो प्लेयर्स भी हैं हमारे पास और वो फ्लावर्स को उठाते जाएंगे। तो एक टाइम तो आएगा ना जब हमारे फ्लावर खत्म हो जाएंगे। सो जो लास्ट फ्लावर होगा उसको जो प्लेयर उठाएगा वो गेम जीत जाएगा, क्योंकि उसके बाद फ्लावर नहीं बचेंगे दूसरे प्लेयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट फ्लावर बचा था और चांस आई एलिस की। एलिस ने लास्ट फ्लावर को उठाया तो बॉब हार जाएगा, एलिस जीत जाएगी। ये है सिंपल बात। अब बोल रहे हैं कि गिवन टू इंटीजर्स n एंड m, द टास्क इज टू कंप्यूट द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स x, y दैट सेटिस्फाई द कंडीशंस। ओके। सो हमारे पास दो इंटीजर्स गिवन होंगे n एंड m। हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स बताने x, y, जो कि कुछ सेटिस्फाई करे कंडीशंस को। ठीक है, पहले देख लेते हैं कंडीशंस क्या है, फिर देखेंगे आगे की बात। कंडीशन ये है कि एलिस मस्ट विन द गेम अकॉर्डिंग टू द डिस्क्राइब्ड रूल्स। सो ये हमारा की पॉइंट हो गया। हमें किसको जिताना है, हमको किसको जिताना है, एलिस को जिताना है, ये हमें कहना चाहता है। फिर है कि द नंबर ऑफ फ्लावर्स एक्स इन द फर्स्ट लेन मस्ट बी इन द रेंज 1 to n। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और द नंबर ऑफ फ्लावर्स वाई इन द सेकेंड लेन मस्ट बी इन द रेंज 1 to m। तो ये क्या कहना चाहता है, रुको पहले मैं इसको कर दूं ऐसे कॉपी पेस्ट। तो हमारा ये कहना चाहता है कि जो हमारी एक्स नंबर ऑफ फ्लावर्स है एक्स, जो हमारा नंबर ऑफ फ्लावर्स है एक्स, वो 1 to n के बीच में होना चाहिए। और नंबर ऑफ फ्लावर्स जो वाई है वो 1 to m के बीच में। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाहता है। हमारे पास जैसे n गिवन है 3, m गिवन है 2। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा इस स्टेटमेंट जो थी वो हमारी क्या कहना चाहती है। ये हमारे कहना चाहती है n = 3, m = 2। एक्स क्या था, एक्स थे हमारे नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द फर्स्ट लेन। दो लेन थी, फर्स्ट लेन में जो हमारे फ्लावर्स हैं वो एक्स हैं, और नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द वाईथ लेन इज ये। ठीक है, सॉरी, सेकेंड लेन इज वाई। सो अब हमारा क्या बोलना चाहता है कि जो फर्स्ट लेन है उसमें हम ले सकते हैं अपनी मर्जी से 1 से लेके n तक कितने भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि हमें पेयर बनाने हैं। देखो पेयर कैसे बनेंगे, एक पेयर तो हमारा बनेगा, इसमें क्या क्या पेयर बन सकते हैं, पेयर बन सकते हैं 3 2, एक ये पेयर बन सकता है 3 2, एक इसमें पेयर बन सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम पेयर बना क्यों रहे हैं। 2 3 नहीं बन सकता, 3 1, और क्या बन सकता है 3 1 3 2 2, नहीं 1 3 भी नहीं बन सकता, सॉरी। क्या बन सकता है इसमें, 3 2 बन सकता है, 3 1 बन सकता है, और 2 1 बन सकता है, 2 1 1 2 बन सकता है। चार पेयर ही बनेंगे इसमें। तो अब हम पेयर बना क्यों रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स को ही रिटर्न कर रहे हैं, तो हम पेयर ही देखेंगे इसमें n और m से। ठीक है, तो हमारे इस केस में चार पेयर बनेंगे। अब हमारा टास्क क्या है, हमें एलिस को जिताना है, हमको एलिस को जिताना है। और हमेशा क्या होता है कि एलिस फर्स्ट होती है, फर्स्ट चांस किसकी होती है, एलिस की होती है। तो मान लो हमारे पास, इसको थोड़ा साइड करेंगे थोड़ी देर के लिए। मान लो हमारे पास है कितने फ्लावर्स हैं, 3 फ्लावर्स हैं। तो पहली चांस अगर एलिस की है तो फर्स्ट फ्लावर कौन उठाएगी, एलिस। सेकंड फ्लावर कौन उठाएगा, बॉब। थर्ड फ्लावर कौन उठाएगी, एलिस। और क्योंकि थर्ड फ्लावर एलिस ने उठाया तो अब कोई फ्लावर नहीं बचा, क्योंकि टोटल 3 ही फ्लावर्स थे। सो कौन जीता, एलिस जीती।
कौन जीता? एलिस जीती। एक और एग्जांपल देखते हैं। फोर फ्लावर्स है अगर हमारे पास तो क्या होगा? पहली चांस ऑलवेज एलिस की, तो फर्स्ट एलिस, सेकंड बॉब, थर्ड एलिस, फोर्थ बॉब। तो इस केस में कौन जीता? बॉब जीता हमारा। इस केस में कौन जीता? बॉब जीता। ध्यान से देखना। 5 के लिए देखते हैं। फर्स्ट चांस ऑलवेज एलिस, ठीक है, बॉब, एलिस, बॉब एंड एलिस। 5 में कौन जीती? एलिस जीती। तो अब आप पैटर्न समझ रहे हो क्या पैटर्न है इसमें? इसमें कौन जीतेगा? 6 में कौन जीतेगा? गैस करो। इसमें जीतेगा बॉब। सिंपल है, बॉब जीतेगा। क्यों? फर्स्ट एलिस, फिर बॉब, फिर एलिस, फिर बॉब, फिर एलिस, फिर बॉब। सो हम इस पर देख सकते हैं कि अगर हमारे ऑड नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हमारे ऑड हैं, देन ऑलवेज हमारी एलिस जीतेगी। लेकिन अगर ऑलवेज हमारे इवन नंबर ऑफ फ्लावर्स है टोटल, सो हमारा बॉब जीतेगा। ठीक है। सो ये हमारी दो चीज़ें हैं। तो हमें अगर एलिस को जिताना है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने होने चाहिए? ऑड। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। तो अब देखो इसमें क्या कहना चाहता है। इसमें कहना चाहता है कि हमने n=3 लिया है, m=2 लिया है। मीन्स डैट जो हमारी फर्स्ट लेन थी उसमें 3 फ्लावर्स हैं, सेकेंड लेन में हमारी 2 फ्लावर्स हैं। ठीक है। इस पेयर का मतलब क्या है? फर्स्ट लेन में 3 फ्लावर्स, सेकेंड लेन में 2 फ्लावर्स। इस वाले पेयर का मतलब क्या? फर्स्ट लेन में 3 फ्लावर्स, सेकेंड लेन में 1 फ्लावर। इसमें 2 और 1, और इसमें भी ऐसे ही है, सेम टू सेम, कि इस लेन में कितने फ्लावर है और सेकंड लेन में कितने फ्लावर है। अब हमारा पूछ रहा है कि ये तो हमारा टोटल नंबर फ्लावर्स, पर हम इसको ना अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया भी है, हमने 1,2 ले लिया है, तो इस n और m से हम कम कितने भी नंबर ले सकते हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू बोल सकते हो तुम, तो कितने भी ले सकते हैं, और 1 से ज़्यादा होने चाहिए बस, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में। ये देखो 1 से n तक हम कितने भी ले सकते हैं, और 1 से m तक कितने फ्लावर्स ले सकते हैं हम फर्स्ट और सेकेंड लेन के लिए। अब देखते हैं कि इन जो पेयर्स हैं, इन पेयर्स में जीतेगी कैसे, कौन 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 से पेयर्स में हमारी एलिस जीतेगी। अभी हमने देखा है यहाँ पे जिसमें ऑड नंबर ऑफ फ्लावर्स होते हैं टोटल, उसमें हमारी एलिस जीतती है। इसमें क्या ऑड नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं? बिल्कुल, हमारे ऑड नंबर ऑफ फ्लावर्स है इसमें 5, तो कौन जीतेगा? एलिस जीतेगी। सो ये हमारा है यहाँ पे आंसर में भी। एंड इस वाले पेयर में इवन नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो कौन जीतेगा? बॉब जीतेगा। सो यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमें एलिस को जिताना है। इस केस में एलिस जीतेगी और इस केस में भी एलिस जीतेगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि और नंबर ऑफ फ्लावर्स है टोटल, और ये दोनों प्लेयर्स, आप प्लेयर्स बोल रहा हूँ, पेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अब हमें पता है कि हमें करना क्या है। हमें करना क्या है? हमें इनका काउंट रिटर्न करना है। हमें क्या करना है? रिटर्न द काउंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑड पेयर्स, जिनका सम ऑड पेयर्स हो, नंबर ऑफ ऑड सम पेयर्स, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो। ऑड सम पेयर जिनका सम ऑड हो वो हमें रिटर्न करने हैं। सिंपल। सिंपल तो है, पर कैसे करें? ऑड पेयर्स हम ढूंढने कैसे? यहाँ तक आपको समझ आए तो आपको ट्राई करने की भी देखना। बट देखो ऑड पेयर्स हम करें कैसे, देखो ये हम देखते हैं। तो इसमें एक बहुत बढ़िया बात है, मैं बताता हूँ आपको क्या बात है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा 1+1 क्या होता है? 2 होता है। हाँ पता है आपको, पर अभी आगे देखेंगे। 1+2 क्या होता है? 3 होता है। ठीक है। 2+2 क्या होता है? 4 होता है। तो इन 3 बातों में आपने क्या नोटिस किया? नोटिस क्या किया? ऑड प्लस ऑड इक्वल टू ऑलवेज इवन। ठीक है। ऑलवेज, इट इज़ ऑलवेज इवन। अब ऑड प्लस इवन इक्वल टू ऑड, ऑलवेज वाली बातें हैं ये, ऑलवेज वाली। इवन प्लस इवन इक्वल टू ऑलवेज इवन। सो हमारी एलिस कब जीतती है? जब ऑड होता है हमारा सम। ऑड कब होगा? जब हमारे जो पेयर है उसमें एक नंबर इवन हो और एक नंबर ऑड हो। ये हमने यहाँ पे सीखा कि एक नंबर जब ऑड होता है और एक इवन होता है तभी हमारा जो सम है वो ऑड मिलता है। मीन्स डैट अगर हमें जिताना है अपनी एलिस को, तो एक पेयर में एक नंबर हमारा ऑड होना चाहिए, एक नंबर हमारा इवन होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी हमने देख ली। सो अब हम क्या करें कि एक नंबर हमारा इवन हो, एक नंबर हमारा ऑड हो। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल से सब समझ आ जाएगा। सो n=2 हम लेते हैं 5, और n=3 लेते, m=3 लेते हैं, सॉरी। सो n=5 एंड m=3। तो यहाँ पे मैंने ये केस बना भी रखा है। सॉरी, ये तो पता नहीं कौन सा केस आ गया, केस 3 है वो, 5 और 3। तो अगर हम यहाँ पे ना रिटर्न 0 करें एक बार चेक करने के लिए, सिर्फ अगर मैं यहाँ पर रन करूँ तो ऑब्वियसली आंसर तो रॉन्ग आएगा, पर हम चेक कर पाएंगे कि हमारा आउटपुट आना क्या चाहिए। सो केस 3 में हमारा आउटपुट आना चाहिए 7। एक्सपेक्टेड क्या है? 7। मतलब कि 7 ऐसे पेयर्स बन सकते हैं जिनमें हमारी एलिस जीतेगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे आउटपुट अपना
जो आउटपुट है हमारा वो 7 है। तो चलो बनाते हैं अब सारे पेयर्स की कौन कौन से पेयर बन सकते हैं। तो 5, अब 5 में हमारे ऑड नंबर्स कितने होते हैं, इवन नंबर्स। हमें क्या करना है, इधर ऑड लेना है, इधर इवन लेना है, या फिर इधर इवन लेना है, इधर ऑड लेना है, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ के ना टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ के इवन नंबर निकाल लेते हैं, इसको हम इवन 1 देते हैं नाम, इवन 1 1, ठीक है, या फिर ऐसे ले लो, जैसे लेना है वैसे ले लो। ये क्या आएंगे इस केस के लिए, यहाँ तक हमारे कितने इवन नंबर्स हैं, सो हमें पता है कितने, 2 है, 4 है, हमारा 2 ही है बस इवन नंबर। तो कितना है 2 इवन नंबर्स हैं हमारे यहाँ तक। और यहाँ तक कितने ऑड नंबर्स हैं, ऑड 1 1 मैं क्यों ले रहा हूँ अभी बताऊँगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट टाइम पे भी इवन ऑड ही निकालना है, बस इवन हमें फिर इसका निकालना होगा, ऑड इसका निकालना होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें कितने इवन है ये निकाल रहे हैं, इसमें कितने ऑड है ये निकाल रहे हैं। अगली बार हमें क्या करना होगा कि इसमें कितने ऑड है ये निकालना होगा, और कितने इवन इसमें है ये निकालना होगा। सो दैट्स वाई, तो इसमें कितने ऑड है हमारे 1 3, सो 2 ही ऑड हैं इसमें हमारे। तो 2 ऑड हैं, तो इसके भी कितने आ गए 2 ऑड, मतलब कि 2 इवन है 2 ऑड हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे ऑड सम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सिंपल बात, 2 × 2 है ना। और अब अगर हम सेकंड में निकालें इवन 2, इवन 2 में अब हमने क्या करना है, पिछली बार हमने इसका इवन लिया था, इसका ऑड लिया था। अब हम क्या करेंगे, वो पेयर्स निकालेंगे जिसमें ये वाला इवन हो, ये वाली साइड इवन हो और ये वाली ऑड हो। तो इवन मेरे कितने हैं इसमें, सिर्फ 2 है, सिर्फ एक है, मतलब कि मीन्स डेट सिर्फ 1। सो ऑड पेयर कितने, ऑड ऑड 2, अरे PDD क्यों आ रहा है, ऑड 2, ऑड 2 में हमारा इसमें कितने ऑड नंबर है, 1 2 नहीं 1 3 एंड 5, 1 3 5, 3 ऑड नंबर हैं मीन्स दैट हमारे। तो इसमें हम ले लेते हैं 3। सो क्या आना चाहिए आंसर, 1 × 3, सॉरी ये वाला 3, 1 × 3 कितना होता है, 3 होता है। सो टोटल आंसर क्या आएगा, इन दोनों का सम, इसमें जितने ऑड थे इसमें जितने इवन थे, प्लस इसमें जितने इवन थे इसमें जितने ऑड थे। तो क्या आ रहा है सम, 4 + 3 दैट इज 7, एंड अवर आंसर इज ऑल्सो 7। सो हम इसकी ना 2 तरीक़ों से करेंगे इसको। एक तो हमने ये तरीका देख लिया जो अभी हमने किया है, और ये एक तरीके से आप ब्रूट फोर्स कह सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम ऑर्डर ऑफ 1 में भी इसको करने वाले हैं, तो इसलिए तो चलो करते हैं अब इसको, जो हमने किया है वो अप्रोच करते हैं। सबसे पहले तो हम लॉन्ग लॉन्ग काउंट ले लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग रिटर्न करना है हमको, इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, n तक पहले हमें कितने ऑड नंबर से वो ऑड नंबर से वो निकाल लेते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, लॉन्ग लॉन्ग पे लिखूँगा क्योंकि एरर आ जाएगी नहीं, तो लॉन्ग लॉन्ग ऑड 1, पहले हम 1 लिख देते हैं, कितने 0, ठीक है, और लॉन्ग लॉन्ग इवन 1 मैं लिख देता हूँ 0, ठीक है। अब लूप लगा के चेक कर लेते हैं कि कितने ऑड हैं कितने इवन है हमारे। i इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना n, है ना, एंड i प्लस प्लस। सो यहाँ थोड़ा गैप देते हैं, अगर मेरा i%2 इक्वल टू 0 है तो उसको मैं कहाँ पे काउंट करूँगा, इवन 1 में, इवन 1 प्लस प्लस, एल्स में मैं क्या करूँगा, जो मेरा है ऑड 1 प्लस प्लस, ठीक है। तो इससे मेरा क्या निकलेगा, इवन कितने हैं ऑड कितने हैं इन दोनों में, एन वाले रो में मेरे कितने वो हैं ऑड हैं, एम वाली रो में मेरे कितने, मतलब कि आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि ऑड और इवन का क्या खेल चल रहा है यहाँ पे। एन वाली रो में मेरे कितने ऑड है कितने इवन है, और उसमें उनको इंटू करके फिर एम वाली रो में चेक करेंगे, जैसे कि अब हम करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, लॉन्ग इसमें मैं ऑड 2 लूँगा इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट इज़ लॉन्ग इवन 2 इक्वल टू 0। सो पहले मैं देख लें चल रहा है, यस। सो हमारा जो अब लूप लगेगा वो लगेगा ऐसे कुछ इस तरीके से, i इक्वल टू 1 एंड i शुड बी लेस देन इक्वल टू m एंड i प्लस प्लस, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अगर मेरा i% सेम चीज़ें हैं, यही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे 1 की जगह 2 कर देना है हमको, तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इवन 1 की जगह इवन 2 प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ऑड 1 की जगह ऑड 2 प्लस प्लस हो जाएगा। एट दी लास्ट हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है इवन वन इंटू ऑड 1 प्लस इवन 2 इंटू ऑड 2। तो हम ये रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, एंड हमारा आंसर आ जाएगा रन करते ही।
तो देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं। कोई माइनर मिस्टेक, यस माइनर मिस्टेक हो गई है कोई। आउटपुट 8 आ रहा है, 7 आना चाहिए था। देखते हैं। देखो मैंने गलती देखी। गलती क्या थी, मैंने यहाँ पे इवन वन इंटू ऑड वन प्लस ये गलत लिख दिया। पता है मैंने क्या करना था, मैंने मतलब लिखा गलत है, समझाया सब सही है, मैंने बस ये लिख उल्टा दिया मैंने। हमें हमें हमने क्या करना था कि इस वाले में कितने इवन है इंटू इस वाले में कितने ऑड हैं, फिर प्लस करके इस वाले में कितने ऑड हैं इस वाले में कितने इवन है, वो सारे पेयर्स करने थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न क्या करना पड़ेगा, जो मेरा इवन वन है, जो फर्स्ट वाली रो में मेरे इवन है, उनको सेकंड वाली रो में जो ऑड है, तो ऑड टू आएगा यहाँ पे, प्लस जो मेरा इवन इवन टू है उसको मैं क्या करूँगा, ऑड टू करूँगा। ठीक है। तो तो इवन टू इंटू ऑड वन, सिंपल ये रिटर्न करना था हमको। सो लेट्स रन द कोड। इवन वन इंटू ऑड टू, इवन टू इंटू ऑड वन, अब सही होना चाहिए। सो एक्सेप्टेड। सो लेट्स सबमिट द कोड। एंड अब हम इसकी देखेंगे ऑर्डर ऑफ वन। तो ये तो हमारी ऑर्डर ऑफ एक तरीके से n प्लस ऑर्डर ऑफ m की अप्रोच हो चुकी है। सो ऑर्डर ऑफ n प्लस m से अच्छी अप्रोच है हमारे पास। तो इसको काटते हैं यहाँ पे। नहीं, इतना भी काटने की ज़रूरत नहीं है वैसे, चलो काट ही देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। हमें क्या करना था, एक रेंज गिवन है हमको, ये वाली रेंज गिवन है हमको, और इसमें अपने अपने को क्या करना था, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स निकालने हैं। सो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स एंड नंबर ऑफ इवन नंबर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ईजी सा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास है n इक्वल टू 10, इसमें कितने इवन नंबर्स हैं, n अपॉन टू। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इवन्स आर n बाय टू। कितने होते हैं, 10 अपॉन टू इक्वल टू, इसमें 5 इवन होते हैं। एंड नंबर ऑफ ऑड, अब बोलोगे n अपॉन टू, नहीं, नॉट n अपॉन टू, इसमें n प्लस वन अपॉन टू होता है, n प्लस वन अपॉन टू। अब ये n प्लस वन अपॉन टू, आप सोच रहे हो कि इसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट अगर हम एक और लें, n इक्वल टू 11, ऑड मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ये, तो इसमें नंबर ऑफ इवन हमारे आएंगे 5। सो n अपॉन टू क्या आएगा, n अपॉन टू इक्वल टू 5 आएगा हमारा। सो 11 अपॉन टू 5 होता है, यस 5 होता है। तो ये हमारे नंबर ऑफ इवन हो गए। एंड n प्लस वन अपॉन टू क्या होगा, 6। n प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज द ऑड नंबर। तो ये हमारे ऑड नंबर से, इसमें ये इवन नंबर से। सो हमको यहाँ पे लूप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें लूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं लॉन्ग जो मैंने लिया था, क्या लिया था मैंने, ऑड, तो ऑड वन। तो मेरे ऑड वन क्या आएगा, पहले मैं ज़ीरो ही ले लेता हूँ, या फिर मैं सीधे निकाल लेता हूँ। देखो n प्लस वन अपॉन टू, n प्लस वन अपॉन टू, तो ये मैं ऑड नंबर्स निकाल रहा हूँ इसमें लॉन्ग करके ही अपना इवन वन निकाल लेता हूँ। कितने आएंगे, n अपॉन टू, सिंपल है। फिर मैं लॉन्ग करके, देखो कितना बढ़िया फॉर्मूले से आंसर आ रहा है अपना, लॉन्ग ऑड टू इक्वल टू n प्लस वन अपॉन टू। क्या n प्लस वन अपॉन टू, बिल्कुल भी नहीं, m प्लस वन अपॉन टू। सो लेट्स गो अगला, इवन टू कैसे निकलेगा, सिंपल है, m अपॉन टू। सो नाउ अपने को रिटर्न क्या करने का है, रिटर्न करने का है और जो मेरे वन है इनटू इवन टू प्लस ऑड टू इंटू इवन वन, सिंपल। एंड इसी के साथ अपना कोड होता है पूरा। अब इसको रन करके देखते हैं, जो कि सही आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये क्या हो गया, लगता है यहाँ पे मैंने उसको छोड़ दिया है। सो लेट्स कमेंट दिस एंड रन द कोड अगेन। Hopefully it will be able to pass all the test cases. Let's go, let's submit the code. So अगर आपको समझ आया तो सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट जो भी करना है कर देना। So thanks for watching.